नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं एग्जाम साथी। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। आज की इस क्लास में हम भारत के संवैधानिक विकास की उस रोमांचक यात्रा पर चलेंगे जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। आज का हमारा टॉपिक है भारत में ब्रिटिश अधिनियम संवैधानिक विकास 1813 टू 1909। आज हम 1813 से लेकर 1909 तक के उन महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिनियमों यानी एक्ट्स को समझेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, व्यापार और शिक्षा। दोस्तों, 1813 का साल भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। इसकी मुख्य बातें नोट कर लीजिए। व्यापारिक एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली। इस एक्ट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन ध्यान रहे, चाय, टी और चीन के साथ व्यापार पर उनका एकाधिकार बना रहा। ईसाई मिशनरी। पहली बार भारत में धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति दी गई। शिक्षा पर निवेश। ये एक ऐतिहासिक कदम था। भारतीय शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का अनुदान तय किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। अब बात करते हैं 1833 की, जिसे केंद्रीकरण का युग कहा जाता है। पूर्णतः व्यापार बंद। अब ईआईसी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। नया पद, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि बेंटिक ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। समाज सुधार। इस एक्ट में दास प्रथा के उन्मूलन का भी प्रावधान किया गया। 1853 का अंतिम चार्टर अधिनियम। ये चार्टर सीरीज का आखिरी एक्ट था। इसमें क्या खास था? विधि आयोग, लॉ कमीशन, मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन हुआ। सिविल सेवा। सरकारी नौकरियों या सिविल सेवा में भर्ती के लिए अब खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। विधानमंडल। विधायी कार्यों के लिए एक अलग परिषद की व्यवस्था की गई। 1858 का अधिनियम, ब्रिटिश क्राउन का शासन। 1857 की क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। कंपनी का अंत हुआ और अब भारत पर सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया का शुरू हुआ। वायसराय। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। नया पद, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया पद बनाया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद थी। मुगल सम्राट। मुगल सम्राट के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। 1861 प्रशासनिक और बजट सुधार। इस एक्ट ने सिस्टम को थोड़ा और आधुनिक बनाया। बजट प्रणाली। जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम। विभागों के बंटवारे यानी विभागीय प्रणाली की आधिकारिक शुरुआत हुई। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। आपातकाल में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। 1892 का एक्ट, निर्वाचन की शुरुआत। भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई। बजट पर चर्चा। अब भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार तो मिला, लेकिन वे वोट नहीं दे सकते थे। 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। ये एक्ट बहुत विवादास्पद रहा। सांप्रदायिक निर्वाचन, कम्युनल इलेक्टोरेट। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, जिसने बांटो और राज करो की नीति को बढ़ावा दिया। प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। अधिकार। अब सदस्य बजट पर पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। प्रतिक्रिया। लॉर्ड मिंटो ने खुद कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, वहीं गांधी जी ने इसे सर्वनाश करने वाला एक्ट बताया था। क्विक समरी। परीक्षा के लिए ये टेबल रट लीजिए। 1813 शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च। 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के पहले गवर्नर जनरल। 1858 लॉर्ड कैनिंग, पहले वायसराय। 1909 लॉर्ड मिंटो, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में जरूर पूछें। क्लास को शेयर करें और एग्जाम साथी को सब्सक्राइब करें।